गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। गाय हमारी माँ है, हम उसका दूध पीते हैं। वो चुप हो गया भाई, माँ है हमारी गाय, माँ है। अगर गौ रक्षा करना गुंडापन है तो हम बहुत बड़े गुंडे हैं, क्योंकि गौ हमारी माता है, क्योंकि गौ हमारी माता है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। अगर गाय माता है तो भैंस को मौसी कहो, बैल को बाप कहो। बकरी दूध देती है, कुत्ती भी दूध देती है। एक कुतिया 5-5, 8-8 बच्चे देती है। कुतिया को भी माँ कहो, कुत्ते को भी बाप कहो। क्यों? एक कटोरे में दूध और एक कटोरे में मूत रख दीजिए और कुत्ता को खोल दीजिए। कुत्ता दूध पिएगा कि मूत? किसी कीमत पर मूत नहीं पिएगा, क्योंकि उसके पास दिमाग है। जब पिएगा दूध पिएगा। बात तो सही है। अगर गौमूत्र पवित्र है तो पंडित को दान में दे दीजिए ना। हमारे बहुजनों को कितना खूटा पर गाय है। हम भी 4 गाय पाले, हम 50 लीटर मूत्र रोज तैयार होता है। अच्छा। हम कहते हैं जिसके पास गाय नहीं है ले जाओ हमारे यहाँ से गौमूत्र, जो पंडित ब्राह्मण दान में मांगे 1-1 लीटर दे दो, देखो ले जाएगा। वो सब जानता है जी बेकार चीज है। केवल हम लोगों को बरगलाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए गोबर को भगवान, मूत्र को अमृत बताता है। मंदिर में चढ़ावा केवल खाली बंद कर दे, पुजारी झांकने जाएगा मंदिर? पुजारी को भी वो पत्थर पर भरोसा नहीं है, उससे ज्यादा भरोसा उसको ताले पर है। ये कहीं जाता है ताला मार के जाता है, मंदिर में ताला मार देता है। ये भगवान कुछ किडनैप कर लेगा चोर अपराधी। भगवान का अगर दिखता है तो वहाँ CCTV कैमरा की कोई जरूरत नहीं। अगर भगवान पर भरोसा रखो तो उस ताले की कोई जरूरत नहीं। मंदिर के अंदर लिखा रहता है भगवान के मर्जी बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। मंदिर के बाहर लिखा रहता है पॉकेट मारों से सावधान। दोस्तों फाइनली वीडियो की क्लिप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में कुछ भक्तों का ये मानना है कि गाय हमारी माता है, क्योंकि गाय दूध देती है इसलिए हमारी माता है। तो इस भाई ने बताया कि अगर गाय तुम्हारी माता है तो सांड तुम्हारा बाप है और बकरा तुम्हारा चाचा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि इस वीडियो को देखने के बाद आप हंस के पागल हो जाओगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और अपना कमेंट में जरूर बताएं। आप तो अभियान में लगे हुए हैं कि पाखंड अंधविश्वास खत्म होगा, लेकिन आप ही की तरह नहीं, बाबा लोग जो है वो भी अपना काम कर रहे हैं और वो तमाम लोगों के बीच में पाखंड फैला रहे हैं और बता रहे हैं कि गाय का गोबर अगर आप बॉडी पे लगाएंगे, शरीर पर, तो त्वचा रोग नहीं होगा। अच्छा। गाय के गोबर को खा लेंगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा। गाय का मूत्र सुबह शाम पीजिए, कोई रोग नहीं होगा। ठीक है, समझ गया। इस तरीके का जो है कि बयानबाजी बाबा लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? ऐसे बाबा लोग जैसे रामदेव बाबा हैं जो गाय का मूत्र और गोबर का यूज करने वाला खुद कैंसर से पीड़ित हैं। अभी इससे स्पष्ट हो रहा है जो लोगों को दिखावा के लिए, भ्रम में हम लोगों को, बहुजनों को फंसाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। ये गाय के गोबर को जो भगवान बना दिया जाता है, गाय के गोबर को भगवान नहीं बनाता है। हमारे दिमाग में उठूस कर देखता है जी, जो कहते हैं मानता है कि नहीं। अगर गाय का गोबर भगवान बनता और मेवा मिष्ठान उस पर चढ़ता है तो पूजा तक ही, पूजा के बाद जितना मेवा मिष्ठान पंडित जी के झोला में चला जाता है और ठाकुर जी कहते हैं फेंक दो। नहीं, क्या कहेंगे उनको जो कह रहे हैं गोबर शरीर पे लगाइए त्वचा रोग ठीक हो जाएगा? क्या त्वचा रोग की? उनको रोग खुद ग्रसित हैं, हमको ठीक करेंगे बीमारी? तो अभी की व्यवस्था है जो घी को जलाया जाता है, दूध को बहाया जाता है और मूत को पिया जाता है। वो कहने वाला नहीं पीता है, हम बहुजनों को ये संदेश देता है ये मूत्र पीने से, गोबर खाने से ये रोग ठीक होगा। ये रोग किसी तरह इस बहुजनों में फैले, क्योंकि सिद्ध कर दिया जैसे एक कटोरे में दूध और एक कटोरे में मूत रख दीजिए और कुत्ता को खोल दीजिए। कुत्ता दूध पिएगा कि मूत? किसी कीमत पर मूत नहीं पिएगा, क्योंकि उसके पास दिमाग है। जब पिएगा दूध पिएगा। बात तो सही है। अच्छा, पंडित जी लोग को दान में क्या देना चाहिए? अगर गौमूत्र पवित्र है तो पंडित को दान में दे दीजिए ना। हमारे बहुजनों को कितना खूटा पर गाय है। हम भी 4 गाय पाले, हम 50 लीटर मूत्र रोज तैयार होता है। अच्छा। हम कहते हैं जिसके पास गाय नहीं है ले जाओ हमारे यहाँ से गौमूत्र, जो पंडित ब्राह्मण दान में मांगे 1-1 लीटर दे दो, देखो ले जाएगा। वो सब जानता है जी बेकार चीज है। केवल हम लोगों को बरगलाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए गोबर को भगवान, मूत्र को अमृत बताता है। ना खुद यूज करता है और ना वो सारे बात को समझ रहा है। जैसे पंडित जी भी समझ रहे नहीं, पत्थर भगवान और सबको सच्चाई कहे कैसे चली दुकान। अगर वो सच्चाई बता देंगे तो उनका दुकानदारी बंद हो जाएगा।
धंधा बंद करवाएगा क्या? कुछ लोग तो कहते हैं कि जो जानवर है वो माता है, गाय माता है, उनको क्या कहेंगे? अगर गाय माता है हाँ। तो भैंस को मौसी कहो, बैल को बाप कहो, बकरी दूध देती है, कुत्ती भी दूध देती है। एक कुतिया 5-5, 8-8 बच्चे देती है। कुतिया को भी माँ कहो, कुत्ते को भी बाप कहो, क्योंकि 5 बच्चा 10 बच्चा पालती है। गाय तो एक बच्चा पालती है, खाली गाय माता है और बाकी दूध देने वाला क्या है? सबको माँ कहो। लेकिन ये जब तक गाय दूध देती है माँ है, दूध देना बंद है तो कसाई के हाथ में बेच दो, या मर जाता है तो किसी को कहते हैं खींच को ले जाओ, माँ मर जाएगी तो कहेगा किसी को खींच के ले जाओ। ये तो सब पाखंड है। अच्छा, एक सवाल है, हम इमेजिनेशन करते हैं, थोड़ी कल्पना कर लेते हैं हम लोग कि गाय जो है अगर वो मनुष्य की भाषा समझती, या गाय का बछड़ा मनुष्य का भाषा समझता, और ये जो बाबा लोग कह रहे हैं कि गौमूत्र पियो और वीडियो भी आता है पीते हुए, अगर गाय समझती और गाय का बछड़ा समझता तो इन लोगों को क्या कहता कि अरे भाई हम तो दूध पी रहे हैं, तुम लोग समझ रहे हो? समझ गया। गाय का बछड़ा क्या समझेगा? दूध पिएगा तो दूध पीता है लेकिन मनुष्य मूत्र पी रहा है उसका। तो बछड़ा होशियार है और वो कहने वाला भी होशियार है। बुद्धू हम लोग हैं जो उनकी बातों में, उनकी बात के जाल में फंसे हुए हैं। जैसे मकरा जाल बुनता है और कितना कीड़ा फंसता है तो उसका भोजन बनता है। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था का ये जाल है, इसमें बहुजन फंसता है, उसका आहार बनता है, हमारी कमाई पर वो जी रहा है। हम लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। हम कहते हैं मंदिर में चढ़ावा केवल खाली बंद कर दे, पुजारी झांकने जाएगा मंदिर। अच्छा, आप नोट रखे हुए, नोट दिखाए, कुछ बता रहे थे, बताइए। हम तो कहते हैं जी ये नोट जो है, नोट निकालिए फिर कहिएगा। ये नोट जो है सबसे अछूत ये नोट है, क्योंकि ये इंसान के हाथ में, बेईमान के हाथ में, बकरे काटने वाले के हाथ में, गाय काटने के वाले के हाथ में, अपराधी के हाथ में, वेश्यावृत्ति के हाथ में, कितना लोगों के हाथ गया पता नहीं। सबसे अछूत है ये नोट है। और इस नोट को भगवान के, अगर भगवान मानते, हम कहते हैं पूजा करो, लेकिन ये अछूत चीज मत चढ़ाओ, मेवा मिष्टान मत चढ़ाओ। वहाँ एक पागल भी जानता है कि मंदिर की मूर्ति ना खाते हैं ना दिशा जाते हैं। तो गधे चढ़ावा किस लिए देते हो? अगर चढ़ाना है तो एक फूल चढ़ा दो, वो केवल गंध लेते हैं। और ये काम केवल 1 वर्ष करके देख ले बहुजन, तो पुजारी पूजा करने के लिए वहाँ झांकने तक नहीं जाएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दोस्तों, जैसे कि भाई बाबा ढोंगियों की धोती खोल रहा है, अगर लोग इसकी बात पर विश्वास करने लगे तो ढोंगी बाबाओं की दुकान बंद होना तो तय है। वो जानता है पुजारी को भी वो पत्थर पर भरोसा नहीं है, उससे ज्यादा भरोसा उसको ताले पर है। जो कहीं जाता है ताला मार के जाता है, कैसे में ताला मार के जाता है? मंदिर में ताला मार देता है। जो ये भगवान कुछ किडनैप कर लेगा चोर अपराधी, उनको सब दिखता है। किसको? भगवान का अगर दिखता तो वहाँ CCTV कैमरा की कोई जरूरत नहीं। अगर भगवान पर भरोसा रखो तो उस ताले की कोई जरूरत नहीं। और भगवान सब सुनते हैं तो वहाँ लाउड स्पीकर की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सारे लोग जानते हैं मंदिर के अंदर लिखा रहता है जे भगवान के मर्जी बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। मंदिर के बाहर लिखा रहता है पॉकेट मारों से सावधान। अच्छा, मंदिर में ढोलक रहता है, उसके बारे में भी कुछ कहते हैं? ढोलक तो हम कहते हैं बजाते। जे मंदिर में मरे जानवर का खाल रह सकता है, हाँ। लेकिन इंसान जाता है तो मंदिर छुआता है। कैसे? क्या? जैसे कि एक मंदिर में ढोलक बना किसी मरे जानवर के खाल से बना है और वो मंदिर में रखा रहता है, उससे मंदिर अपवित्र नहीं। लेकिन एक इंसान जाता है तो मंदिर छुआता है। इसका मतलब है हम बहुजनों से अच्छा मरे जानवर का चाम, मारे जानवर का खाल हम बहुजनों से अच्छा है। फिर भी हमारा बहुजन नहीं समझता है, ये लात जूता खाने के लिए वहाँ पहुँचना बंद नहीं करता है। बाबा साहब ने कहा जैसे इंसान को इंसानियत बनाने के लिए महामना बुद्ध ने राज्य छोड़ दिया, सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ दिया, और बाबा साहब ने पोगापंथी धर्म छोड़ दिया, और उसी धर्म को हम सीने से लगाए हैं। क्या हमारा बहुजनों को कल्याण होगा? नहीं। एक बात और है, जो बाबा पाखंडी लोग हैं वो बता रहे हैं कि मुख से ब्राह्मण जन्म लिया, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र। जितना OBC है, SC है, सब पैर से पैदा हो गया। हम तो कई बार हम ये कह चुके हैं
जे मुंह से बहुजनों क्या निकलता है, तो बात आवाज आया मुंह से थूक खखार निकलता है। हाँ। तो थूक खखार से अगर कोई पैदा हो जाता है तो होने दो। और वैसे छतरी भुजा और पेट से और शूद्र कमर के नीचे, हम कहते हैं सारे औलाद शूद्र के हैं, क्योंकि कमर से नीचे ही पैदा होने का स्थान है, इसलिए सब शूद्र का औलाद है, चाहे वो कोई वर्ण हो, सब शूद्रों का औलाद है। बड़ा बात कर रहे हैं आप। ये बड़ा नहीं, ये देखने और झांकने और समझने की जरूरत है। इसको जानिए, समझिए। ये पैदा होने का कमर से नीचे ही स्थान है, जिसको लोग शूद्र कहते हैं। मुख से अगर ब्राह्मण पैदा हुआ, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, तो बच्चा दानी कहाँ था? मुंह में। और बिना, सारे लोग जानते हैं हर जीव में नर मादा होता है, बिना नर मादा के संगम से सृष्टि का निर्माण नहीं होता। तो उसमें उसके मुंह में संपर्क किसने किया जो वहां से बच्चा पैदा ले लिया? ये सारा सरी ढोंग अंधविश्वास है। जब तक हमारा समाज जागेगा नहीं, इस बात को नहीं समझेगा। अच्छा, एक सवाल और, आप स्वर्गीय हैं और आप अपने पिताजी के नाम में नरकीय लगा दी, ये बड़ा अजीब सा है। लोग लगातार सवाल पूछते हैं इसके बारे में। हाँ, लगेगा, क्योंकि ये स्वर्ग नरक का विडंबना इतना जबरदस्त बनाया है पाखंडियों ने कि मरने के बाद स्वर्ग, अरे मरने के बाद स्वर्ग है तो जीते जी क्या नरक है? जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, तो हम कैसे समझेंगे कि हमारे पुरखे स्वर्ग गए कि नरक गए? ये पाखंडी जो बताता है उसी पर हम चल रहे हैं। बंधुओं, जीते जी स्वर्ग नरक है। हम तो ऐसे स्वर्ग के ठेकेदारों से एक बार बात हुआ, चलिए एक बात बताओ जी, आज स्वर्ग किसको भेजते हो? कहा अच्छा कर्म करेगा उसको स्वर्ग, बाकी को नरक। हम कहे अच्छा नेक व्यक्ति मर गए उसमें स्वर्गीय लग गया, कोई बात नहीं। लेकिन आदि से आज तक नेक व्यक्ति मर गया, अपराधी मर गया, चोर बेईमान कोई मर गया, सब में स्वर्गीय लगता है, तो नरक किसके लिए? यही नहीं, अभी और सुनिए। जब स्वर्ग पक्की है तो हम जोर जुलूम अत्याचार क्यों नहीं करें? स्वर्ग तो पक्की है। लेकिन ये व्यवस्था केवल पाखंडवाद पर आश्रित है। हमारे पिताजी मर गए तो हम कहे नहीं, पिताजी को स्वर्ग नहीं भेजेंगे। कुछ लोग कहा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना होगा, बनवाने गए तो हम नारकीय सरयुग महतो लिख दिए। कहा ये फार्म छट जाएगा, कल छट जाएगा तो हम समझ लेंगे। हम पिताजी को स्वर्ग नहीं भेजना चाहते हैं। स्वर्ग में आदि से आज तक जितना मरा है नेक व्यक्ति अपराधी सब वही है, वहाँ तिल रखने का जगह नहीं है। हमारे पिताजी चंद से कैसे रहेंगे? मध्यम वर्ग के हैं, कोई जीने नहीं देगा। तो बीडीओ साहब को दिए, बीडीओ साहब हमको बुलाए तो कहे कि फार्म छट जाएगा, कल छट जाएगा सर हम समझ लेंगे। तब उच्च अधिकारी से बात किए, उच्च अधिकारी कहे कौन है, पहले उससे बात कराइए। पूछे जी आपका क्या नाम है? कहे स्वर्गीय सियाराम महतो। आप स्वर्गीय है? कहिए जी सर हम स्वर्ग में हैं, और पिताजी को हम नर्क में भेजना चाहते हैं। आज तक कोई नर्क नहीं गया, पूरे नर्क का मालिक हमारे पिताजी बनेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि इस भाई ने बताया कि गाय दूध देती है इसलिए तुम्हारी माता है, तो बकरी, बिल्ली, भैंस, कुत्ता भी तो दूध देती है, तो क्या वो तुम्हारा बाप है? तो इस बात पर आप कितनी सहमत है, आप अपना कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।